हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये मूंग दाल की एक ऐसी नमकीन है जिसे खाने के लिए ना कोई वक्त देखना है ना टाइम देखना, आप किसी भी टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं। इतनी सुपर क्रिस्पी ये बन के रेडी हुई थी ना, और इतनी टेस्टी ये लगती है कि आप चाय, चाट पापड़ी किसी के कितनी तरह से इसको खा सकते हैं बना के। तो सबसे पहले देखिए हमें मूंग दाल चाहिए, तो मूंग दाल को हम धो के 2 घंटे के लिए इसको भिगा के रख दिए थे। जब अच्छे से फूल गया था तो मिक्सर जार में डाल के इसमें हरा मिर्च, अदरक डाल के इसको पीस लिए हैं। पानी डाल के अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है, और इसमें अजवाइन डाले हैं, खड़ा जीरा डाले हैं, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें, और चाट मसाला डालेंगे। अपने हिसाब से आप जो मसाला ऐड करना कर सकते हैं। और इसमें देखिए कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करिएगा, उससे हमारा ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे हम 1 कटोरी आटा लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और तेल डाल देंगे अपने हिसाब से। और पानी इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, हमें जो ये दाल के साथ ही हमें इसको गूंदना है, पानी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे। सूखा हो जाए थोड़ा थोड़ा इसके लिए आटा हम डालेंगे, एक बार ज़्यादा आटा नहीं डाल देंगे। तो थोड़ा सा हमारा आटा सॉफ्ट हो गया था, तो हम दोबारा से आटा थोड़ा सा मिला के इसको अच्छा सा हाथ से पहले गूँथ देंगे। बहुत सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना है इसको। तो देखिए हमारा आटा लगभग रेडी है, तो इसको हम ढक के अब छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। आटा हमारा सेट हो रहा है, तब तक 1 कटोरी में हमने थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ा सा तेल लिया, और इसको अच्छा सा हम घोल बना लेंगे, क्योंकि हमें लगाना है। इसी से हमारा जो नमकीन है बहुत क्रिस्पी और एकदम सॉफ्ट भी बनता है। तो देखिए हम स्लेब पे ही बेलेंगे, क्योंकि हमारा चकला उतना बड़ा नहीं है। तो अच्छे से पहले हम साफ़ कर देंगे स्लेब को। और देखिए आटा भी हमारा रेडी है, तो थोड़ा सा हाथ से हम इसको मसल लेंगे, और इसका हम एक लंबा सा ऐसे डो बना लेंगे, ताकि हमें बनाने में नमकीन को बहुत आसानी हो। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं देखिए, और इसको अच्छे से हम गोल करके साइड में एक एक को ऐसे साइड में ही रखते जाएंगे। तो आप सभी को हमारा रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए बारी बारी से हमने चारों को ऐसे एक साइज़ का गोला काट के रख लिया है। अब इसे हमें सूखा आटा लगाते हुए अच्छे से बेल लेना है। तो हमें इसको बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। और आपके पास इतना बड़ा चकला हो तो बेल सकते, नहीं तो स्लेब पे हमें अच्छा लगता है, स्लेब पे ऐसे अच्छा से साफ करके हम बेल सकते हैं, या थाली पे भी बेल सकते हैं। आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पे बेल लीजिएगा। तो देखिए बारी बारी से हमें चारों को एक साइज़ के रोटी ऐसे बेल लेना है। तो हमारा चारों हो गया था, उसके बाद से हमें जो घोल बना के हम रखे थे ना, इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे, और फिर इस पे हम अपनी एक रोटी को ऐसे रख देंगे। फिर इसके ऊपर भी हम ऐसे जो बना के रखे थे घोल को इस पे लगाते जाएंगे। इसी से हमारा जो है ना नमकीन बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। बस इसको तैयारी करने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर इसको जो फ्राई हम करते हैं ना उसी में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो आप ये काम करिएगा कि इसको तलते रहिएगा, अपना घर का भी काम करते रहेगा। तो देखिए हमारा रोटी कितना मोटा हो गया है। तब हम क्या करेंगे, सूखा आटा नीचे थोड़ा सा लगाएंगे और ऊपर भी थोड़ा सा लगा के अच्छे से इसको हम दबाते हुए थोड़ा बेल लेंगे, ताकि हमारा रोटी पतला भी हो जाए, थोड़ा बड़ा भी हो जाए। नहीं तो ऐसे बहुत मोटा हो जाएगा तो हमारा नमकीन जो है कि क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। ऐसे कितना भी सेक ले वो क्रिस्पी नहीं होगा, सॉफ्ट तो होगा पर क्रिस्पी नहीं होगा। इसको कितने प्रकार से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से। इसको काजू शेप में भी काटते हैं, ऐसे मठरी के जैसे भी बना देते हैं, पर हमने थोड़ा सा इसमें ऐसे लेयर वाला बनाया था। ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और देने में भी अच्छा लगता है। खाने में तो टेस्टी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए हम लगभग हमारा बेला गया था, एक साइड से ही चारों तरफ से हम बराबर बेल लेंगे, ताकि हमें इसको हम फोल्डिंग करें ना तो अच्छा से फोल्ड हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छा सा थिकनेस है, पूड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो रोटी हमारा एक बराबर सब रहता है ना, तो एक साइज़ का हमारा बनता है, मोटा पतला नहीं होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो इसको कटिंग करते जाएंगे ऐसे, मोटा पतला आप जैसे चाहे वैसे कटिंग कर सकते हैं। इसको शेप देने का तो अपना तरीका है, कितने तरह से इसको लोग बनाते हैं, पर ये लेयर वाला शेप ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने ऐसे बनाया। काजू वाला भी अच्छा लगता है, किसी दिन काजू वाले को भी बनाया जाएगा। तो चलिए इसको हमें अब क्या करना है, इसे देखिए खींचते हुए दबाते हुए मोड़ लेना है ऐसे। ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत भी नहीं है, तामझाम भी नहीं है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है बस। और हाथ से हमें दबाते जाना है, तो आप हाथ से भी दबा सकते हैं या नीचे भी रख के दबा सकते हैं। तो ये छोटा है तो हम हाथ से ही दबा दे रहे हैं, और बीच वाले जो ही निकलते हैं ना वो बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा सा उसको नीचे हमें दबाना पड़ेगा, क्योंकि वो साइज़ बड़ा होगा।
देखिए जब हम रोल ये बनाए ना तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने का ज़रूरत है कि हमारा रोल जो है ना ढीला ना पड़े। इसको टाइट ही हमें ऐसे रोल करना है, नहीं तो ये बीच में से ऐसे खुलने लगेंगे तो अच्छे पूरे बिखर जाएंगे, तेल में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए हमने सबको ऐसे ही बना के रख लिया। तो हमारी इतनी नमकीन रेडी है तो इसको तल लेते हैं। तो साइड में हमने कढ़ाई भी रख दिया था और तेल डाल दिया था, और हमारा तेल एकदम सा नॉर्मल है, ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। देखिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम अपना नमकीन डाल रहे हैं तो इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। और एकदम से हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा पूरा भरेंगे नहीं, नहीं तो इसमें फूलेंगे, थोड़े बड़े होते हैं तो ये बिखर जाएंगे इसमें। और ऐसे ही कम पे ही हम छोड़ देंगे इसको। 5 मिनट के बाद फिर देखें ना तो अच्छे से देखिए अपने से ही ऊपर आ जाएंगे। अपने से ऊपर आएंगे तभी इसे हमें पलटना है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है डालने के बाद से, नहीं तो ये सारे खुल जाएंगे लेयर, तो उसमें बिखर जाएंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए हमने एक बार तो इसको पलट दिया और वैसे ही कम आंच पे छोड़ देंगे सेकने के लिए। इसको सेकने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि एकदम गैस का फ्लेम कम रहता है, उसी पे सिकाता है, इसके लिए इतना क्रिस्पी और टेस्टी भी बनता है। तो देखिए सिकाते जा रहा है, इसका कलर भी चेंज होते जा रहा है, और हमें अब इसको खाली ऐसे पलटते रहना है बार बार। और अब हम गैस को यहीं पे करेंगे बंद, क्योंकि हमारा ये नमकीन बन के रेडी है। और देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है। अब इसको निकाल के रख देंगे झारे पे कि एक्स्ट्रा जो तेल हो वो निकल जाए। इतना अच्छा लेयर निकल के आया था ना। अभी तेल हमारा गर्म है तो मैं वही नहीं डाली थी, वहाँ पे दिखा रहे थे। और देखिए फिर ठंडा हो गया था तो दूसरा बैच को इसी में मैं डाल दूँगी और फिर इसको छोड़ दूँगी। हम अपना काम साथ में कर रहे थे साथ साथ में, क्योंकि इसमें अब कुछ करना नहीं रहता है ज़्यादा, प्रोसेस में जो काम हो गया हो गया। और देखिए हमारा बनके रेडी है नमकीन। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। इतना अच्छा सा लेयर इसका दिख रहा था ना, इतना क्रिस्पी था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया था तो मैं सोची कि इसको डब्बा में भर के हम रख देते हैं। तो एक मैंने तोड़ा, इतना सॉफ्टली ये टूटा ना, बहुत क्रिस्पी था। तो इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 महीना के लिए रख देंगे, और बच्चे बड़े कोई भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। दही पापड़ी, चाट पापड़ी, किसी तरह से भी बना के खाइए, बहुत टेस्टी और लाजवाब है। तो ये रेसिपी बनाना बनता